हाय फ्रेंड्स। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे इस टॉपिक का नाम है। तो हम लोग इस चैप्टर में वर्ब के बारे में भी थोड़ा जानकारियां ले लेंगे। फाइनाइट नॉन फाइनाइट साथ में आपको डिफरेंस भी हम आपको बता देंगे। तो वर्ब को कहीं ना कहीं यहाँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उस स्टूडेंट्स को नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं होता, वो समझ नहीं आता उसको नॉन फाइनाइट वर्ब हम कहेंगे किसको, या नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो इन सारी समस्याओं को मैं आपको इस वीडियो के द्वारा काफी बहुत अच्छे ढंग से हम इसको दूर करने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बने रहिए अपने कुंज सर के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल कुंज इंग्लिश 01 में। तो चलिए सब्सक्राइब करने के साथ और हम लोग अपने इस नए वीडियो पर आते हैं। तो सबसे पहले नॉन फाइनाइट की बात किया जाए तो उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं जो ज्यादा बेटर होगा वर्ब के लिए। तो मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं, सबसे पहले मैं आपको यहां इस टॉपिक से क्लियर लेकर चलता हूं वर्ब, ठीक है। हम लोग यहां पर इस टॉपिक से क्लियर करते हैं वर्ब। तो सबसे पहले आप समझ लो कि अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। सिंपल वे में समझ लो, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक वर्ब जो होता है ना वो एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड मींस हुआ कि या तो किसी काम के वो करने का बोध कराएगा या किसी चीज के होने का बोध कराएगा। दैट मींस प्ले, लाफ, सिंग, डांस, ये सब जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, एक्शन वर्ब। अब इसी में आ जाएगा रीड, ये भी एक्शन वर्ब है। आप इसमें कहिएगा टीच, ये भी एक्शन वर्ब है। अब आप इसमें दो तीन एग्जांपल मैं आपको नॉर्मल भी दे रहा हूं। इसमें एक एग्जांपल लीजिए, इज, जैसे कि है, हूं, है, था, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो ये सारे जो वर्ब हुआ ये इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, वर्ब। ये भी है बट ये एक्शन वर्ब नहीं है। ये क्या होगा, किसी भी चीज के होने का बोध कराएगा। इसमें दो तरह का होगा, एक एक्शन वर्ब जो काम करने का बोध कराएगा और एक होगा जो किसी चीज के होने का बोध कराएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब तो हम लोग समझ गए, वर्ब होता है कितने ढंग का, दो ढंग का। तो मैंने आपको जैसा भी बताया तो उस आधार पर अगर आप देखोगे तो इसमें एक हो जाएगा आपको मेन वर्ब, गौर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और सेकेंड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सी, एक्सुलरी वर्ब। ये हो जाएगा हमारा, दो ठो होता है, एक मेन वर्ब हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक्सुलरी वर्ब हो जाएगा। ये हमारा दो आ जाएगा। अब आप यहां पर देखोगे तो इस आपके मेन वर्ब का फिर दो भेद हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपको यहां पर बता रहा था जो आपका मेन वर्ब है उसका वो दो हो जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, आप गौर कीजिएगा, फाइनाइट वर्ब। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दो होता है। अब आप यहां पर देखोगे तो फाइनाइट वर्ब का फिर दो पार्ट हो जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, आप देख लो, आप इसको क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। गौर करोगे, क्या नाम दोगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस ढंग से हमारा वर्ब जो होता है, ये आपको फुल्ली डायग्राम आपको मैंने बताया। वर्ब दो होता है, मेन वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। मैंने यहाँ पर बताया कि मेन वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिससे किसी कार्य के करने का बोध कराएगा। एक्सुलरी वर्ब वो चीज होता है जिससे किसी चीज के स्टेट क्वालिटी का रिप्रेजेंट कराएगा, बोध कराएगा। वर्ब आपको दो प्रकार का मैंने बताया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के आधार पर बदलेगा, यानी सेंटेंस के टेंस के आधार पर बदलेगा, उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट। जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के आधार पर नहीं बदलेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट। फिर फाइनाइट को आप देखिएगा तो दो होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो वर्ब, अ वर्ब दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी वर्ब जो ऑब्जेक्ट की सहायता से अपना अर्थ स्पष्ट करता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अ वर्ब that gives the complete meaning
विदाउट एनी सॉरी आप ऐसे पढ़ सकते हो a verb that gives a complete meaning without help of an object is called intransitive verb. यानी जिस verb से या वैसे verb जो बिना ऑब्जेक्ट का अपना अर्थ स्पष्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्ब क्या है। तो अब जो हम आपको आगे, चूंकि हमारा जो मेन टॉपिक क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो हम लोग मेनली चर्चा करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब पर। तो अब हम लोग देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होगा कैसे, कैसे पहचानेंगे, कितने ढंग का होगा, तो ये हम सब आपको अलग अलग टॉपिक के दौरान यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट के बारे में। तो मैं आपको यहां पर सेंटेंसेस से दिखाता हूं, ज्यादा आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे मैं कहता हूं आई वांट टू गो, एक ये मैं सेंटेंस लेता हूं। इसी में कहिएगा आई एम गोइंग, क्या है, आई एम गोइंग। एक और सेंटेंस है he was satisfied। ये मैंने आपको 3 सेंटेंसेस लिखा है, यानी 3 सेंटेंस यहाँ पर 3 आपको नॉन फाइनाइट है। मैं आपको नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में अंतर बड़े आसानी से, बड़े इजीली वे से मैं आपको सेंटेंस के द्वारा दिखाने जा रहा हूं, कैसे आप इसको डिफेंस करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत मजेदार आपको टॉपिक्स मिलने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अंतर बताता हूं कि हम लोग इसको अंतर करेंगे कैसे, कैसे पूछेंगे कि कौन फाइनाइट और कौन नॉन फाइनाइट है। आपको यहां पर मैं अगर बोल दूं कि यहां पर टू गो नॉन फाइनाइट है और यहां पर ये फाइनाइट है, तो आपके मन में डाउट बना रहेगा कि हम कैसे कहें कि कोई ये फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट है। तो इसी सेंटेंस को मैं आपको पर्सन चेंज करके लिखता हूं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, अब मैं थर्ड पर्सन लेता हूं। अगर आप थर्ड पर्सन यहां पर लेते हो तो सेंटेंस आपका क्या बन जाता है, he wants to go। देख लो सही है, यहां पर मैं जाना चाहता हूं, यहां करा कि वह जाना चाहता है। अब आप गौर करो, मैंने सिर्फ पर्सन चेंज किया, नंबर सेम है, सिंगुलर नंबर, टेंस भी सेम है, सिंपल प्रेजेंट। मैंने सिर्फ पर्सन चेंज किया तो आप यहां पर देखो वांट्स के फॉर्म में चेंज आ गया, यानी वांट्स पे असर पड़ा है उसका, पर्सन का। लेकिन इस टू गो पे इसका कोई असर नहीं पड़ा है। यहां भी टू गो था, यहां भी टू गो है, यानी यहां पे क्या हुआ कि ये जो वर्ब है हमारा वांट, वो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर चेंज होता है तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, फाइनाइट वर्ब। ये अगर नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट। क्या मैंने बोला, जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर बदलेगा, यानी नंबर पर्सन का उस पर अगर असर आता है, प्रभाव आता है, अर्थात उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, तब वो हो जाएगा फाइनाइट। अगर नहीं चेंज होता है तब हो जाएगा नॉन फाइनाइट। तो ये तो नंबर पर्सन का हुआ। अब जरा मैं आपको टेंस का असर बताता हूं। अब ये दोनों प्रेजेंट है, अब मैं लेता हूं पास्ट। अब यहां पर अगर मान लो आई ही रहने देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वांटेड टू गो। अब देख लो, अब यहां पर टेंस चेंज हो गया, आई है, यहां पे वांट लगा है। अब जो ही मैंने पास्ट किया तो अब वांट नहीं रहकर क्या लग गया, वांटेड लग गया। वांटेड मींस हुआ भी का वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी यहां पर वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार भी चेंज हो रहा है, टेंस के अनुसार भी चेंज हो रहा है। तो ये जो वर्ब हुआ सो हमारा क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब का फॉर्म हुआ। लेकिन तीनों कंडीशन में आप देखो, टू गो में कोई चेंजेस या कोई परिवर्तन नहीं आया है, और कोई चेंज या कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब ये सॉलिड है कि ये हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस में ले चलता हूं। मैं आपको बोला हूं आई एम गोइंग, अब मैं फिर यहां पर पर्सन चेंज कर रहा हूं। अब यहां पर अगर मैं ही लिखता हूं तो ही के साथ क्या होगा, ही इज गोइंग। अब आप यहां पर देखो फिर क्या हुआ, अब आई था तो आई के साथ एम, ही है तो ही के साथ इज। अब आप देखो यहां पर इज एम के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार से ही जमा तो चेंज हो रहा है,
लेकिन इस गोइंग पर कोई असर नहीं आ रहा है। पर्सन चेंज हुआ फिर भी वही है, आई के साथ भी गोइंग है, ही के साथ गोइंग ही है। अब आपको मैं टेंस चेंज करके ले चलता हूं। अगर यही मैं पास्ट ले जाऊं तो मैं यहां पर कह सकता हूं ही वाज गोइंग। क्या कहेंगे? ही वाज गोइंग। अब यहां पर देखो, यहां पर मेरा टेंस भी चेंज हुआ लेकिन गोइंग पर कोई असर नहीं आया। तो यहाँ गोइंग एक ऐसा वर्ब है जिस पर ना सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का असर आया है और ना आपको टेंस का असर आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। एक और हम आपको सेंटेंस अब लाते हैं, ही वाज सेटिस्फाइड। अब अगर मैं संतुष्ट होऊंगा, पर्सन भी चेंज करते हैं, तब वहां पर लिखेंगे आई एम सेटिस्फाइड। देखो टेंस मैंने चेंज किया, अगर टेंस नहीं भी चेंज करते हैं, वी लगाते हैं तो वी के साथ हो जाएगा आर, वी आर सेटिस्फाइड। दैट मीन्स आप यहां पर देखो कि सेटिस्फाइड एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है जो आपको कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। इज एम आर वाज वेयर चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, ये तो बात की बात है, लेकिन इस पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन टेंस तीनों में से किसी का असर नहीं आया। नहीं आया इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग से हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब का 3 गो काइंड होता है। कितने काइंड होता है? 3, जो मैंने आपको बताया। एक ये रूप होता है, एक ये रूप होता है और एक ए रूप होता है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंफिनिटिव, इसको बोलते हैं जेरंड और इसको बोलते हैं पार्टिसिपल। यानी इस अकॉर्डिंग पर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? there are 3 kinds। क्या आप दोगे? there are 3 kinds of क्या चीज? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का कितने भेद है? 3 भेद है। मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं। पहला को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इंफिनिटिव। क्या बोलेंगे? इंफिनिटिव। ठीक है, इंफिनिटिव का मतलब क्या हुआ? 2 प्लस वर्ब 1। मैं क्लियर करते चला जाता हूं। सेकेंड हमारा हुआ जेरंड। मैंने क्या बताया? जेरंड। जेरंड मींस क्या हो जाएगा? वर्ब 1 में मैं आपको जोड़ दूंगा आईएनजी, तो वो हमारा बन जाएगा जेरंड। और जो हमारा थर्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मींस हुआ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी आप थर्ड फॉर्म भी कह सकते हो। तो ये हमारा चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होता है दोनों, V2 और V3, तो जनरल वे में यहाँ पर वर्ब 3 का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद रखिएगा पार्टिसिपल, यानी कि यहाँ पर हमारा आ गया 3 गो फॉर्म। कौन कौन? इंफिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। यानी नॉन फाइनाइट के रूप में वर्ब 3 रूप में यूज किया जाता है, एक इंफिनिटिव के रूप में, एक जेरंड के रूप में और तीसरा पार्टिसिपल के रूप में। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब का कांसेप्ट आपका बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। बड़े आसानी से आप नॉन फाइनाइट को पहचान सकते हो कि कौन फाइनाइट है और कौन नॉन फाइनाइट है। अगर आपको फाइनाइट के बारे में अगर जानकारियां होगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको अवेलेबल आपको वहां पर है, आप जाकर सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ऐसे ही बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से हम आपको उस कंसेप्ट को दूर करेंगे। और जब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।